आदाब। ये है ज़रा हटके, बल्कि आज है ज़रा बहुत ही हटके। मेरे साथ हस्ब मामूल ज़रार खोड़ो हैं, मुबशिर ज़ैदी हैं। पानामा का फ़ैसला आने वाला है। आज सारा दिन और अब तक आप पानामा पे बहुत कुछ सुन चुके होंगे। आप चाहें तो हम भी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जहर घोल सकते हैं इस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कि हम ऐसा नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा रिलीफ भी मिलना चाहिए। तो हम आज अपने ऊपर ये प्रोग्राम ले रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल जो हाल ही में ख़त्म हुआ है, उसमें एक नशिस्त के दौरान क्या हुआ हम चाहते हैं कि हम आपसे शेयर करें। तो आप ये देखिए, और जो पानामा देखना चाहते हैं वो पानामा देखिए। एक तो वैसे मुझे बहुत शौक था कि मुझे ज़रा हटके पे कोई बुला ले, तो अब ये इन्होंने कभी बुलाया नहीं, तो अब उसका ये है कि ये जो सेशन है आज का, ये हम आपके रहमो करम करें। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज का सेशन हम YouTube पे चूंकि डाल देते हैं OUP वाले, तो मैं वो देख के खुश होता रहूँगा बाद में। तो सवाल आप तीनों अहबाब से ये है कि मौज़ूआत का चुनाव किस तरह करते हैं आप प्रोग्राम के लिए। आज ज़रा दाएं बाजू से बात शुरू करते हैं। मौज़ूआत का चुनाव बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से होता है। कोई 2:30, पौने 3 या 3:30 बजे ज़रा खोड़ो का फोन आता है। रात को, ये सुबह को। दोपहर में फोन आता है और इनके ख्याल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इन्होंने देखी हुई होती हैं उस वक्त, वो बताते हैं। मुबशिर, आप ये बताइए कि इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि उसका जो यानी एडिटोरियल कंटेंट, यानी वो रिस्पॉन्सिबल आप हैं क्योंकि पूरे चैनल की, तो उसका कितना ताल्लुक़ आप समझते हैं कि उस दिन के वाक़यात से होता है और कितना जो ज़रा लंबे अरसे पर फैले हुए मसाइल हैं उनसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम तीनों के डिस्टिंक्ट जॉब्स हैं। जैसे वुसअत ने कहा ये रेजिडेंट एनालिस्ट हैं, तो ये किसी चीज़ पे भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं और ज़रार पहले स्टोरीज़ का चुनाव करते हैं कि जनाब ये करना है। फिर बीइंग अ रिपोर्टर, बिकॉज आई बीन अ रिपोर्टर, तो मैं इधर उधर हाथ मार के जो इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। सोशल मीडिया रिसर्च के लिए ज़रार करते हैं, और जैसे कहा ये एनालिसिस। अब उसमें फ़ायदा ये है कि क्योंकि मैं कंटेंट का इंचार्ज हूँ, तो उसमें लिबर्टी हम ले जाते हैं। और ऐसे मौज़ूआत जो हमारे ख़्याल में, जब ये शो शुरू भी हुआ था, तो हमने यही सोचा था कि जो आजकल टॉक शोज़ हो रहे हैं वो द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड टुनाइट फॉर्मेट पे हो रहे हैं, कि आज दुनिया ख़त्म हो रही है, आज हुकूमत ख़त्म हो रही है, आज ऐसा कोई बड़ा काम हो जाएगा किसी की भी करप्शन की वजह से या गलती की वजह से। तो एक सोसाइटी का जो एक ऐसा रुख पेश किया जा रहा था टॉक शोज़ पे, जो अभी भी मेजॉरिटी पे किया जाता है, कि जनाब जो बिल्कुल आपको बीइंग अ पॉलिटिशियन या बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट या बीइंग अ जनरल, बीइंग अ जज, आपको एक एंजेलिक प्रोपोर्शन पे होना चाहिए, फरिश्तों, जिस पे फरिश्ते भी जो है थोड़ा सर छुपाएं कि यार मतलब ये जो एंकर्स हैं ये इतने पाकबाज हैं, पाक साफ हैं, और दूसरों के हाँ ये मैं अभी बताता हूँ। वही जो यहाँ 4-5 बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही। तो अच्छा, उन्हें तो आप साथ लाए हैं, वो तो सब डॉन हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली ये होता है। और दूसरे ऐसे हमारे मसाइल जो कि आप लोग भी ड्राइंग रूम में बैठकर या आपस में बैठ के बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, समाजी मसाइल की आजकल हॉस्टल में थोड़ा हाँ सर होती है। बहरहाल अब बाथरूम के स्टॉल पर ही लिखते होते हैं और तो कुछ नहीं है। तो ये है, दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू के
लोगों को एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाए और लोगों के लिए भी सोच का जो है दायरा वो खोला जाए कि लोग भी उस पर डिबेट करें, बात करें। अगर हम गलत हैं तो हमें क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन कम से कम हम सब एज सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री कम से कम अपनी बात कह तो सकें। वैसे ही इतनी लिमिटेशंस हैं कहने पर, लिखने पर, बोलने पर, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ आपको ये चीज़ें लिमिट्स जो है वो टेस्ट करनी चाहिए तमाम इदारों की जो हैं, जो आप समझते हैं कि ऑप्रेस कर रहे हैं इस वक्त लोगों को। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू बशमूल ज़राए इब्लाग सारे। जी ज़रा सर, आप जब जैसे उन्होंने कहा कि फ़ोन सबसे पहले आप करते हैं, तो क्या चीज़ें आपको ज़्यादा यानी देखिए आप मेरे पे अगर आप छोड़ दें तो मैं तो सिर्फ इस तरह की स्टोरियाँ करूँगा कि ये बिक गई है गवर्नमेंट वाली आंटी के ऊपर इसने किन वीडियो बनाया है और ये गोरे अब $20 की एक डंडी बेच रहे हैं मिसवाक की, कह रहे हैं कि दिस इज एन ऑर्गेनिक टूथपेस्ट। तो इफ़ यू लीव इट टू मी आई विल डू थिंग्स लाइक दिस। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो प्लान बनता है 2:30 बजे 3 बजे, एक दफ़ा 4 बजे वो इनवैलिड होता है, फिर वो 6 बजे इनवैलिड होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जितनी खबर आती है आपके पास आप उसको हैंडल कर नहीं सकते। सो दिस इज़ यूजुअली तो मेरे जो ये सेगमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, शायद किसी और के लिए नहीं होते होंगे। जैसे कि एक चाइनीज़ इंजीनियर है, उसको बीवी नहीं मिल रही थी तो उसने अपना रोबोट बना के उससे शादी कर ली। आई लव दैट स्टोरी, ठीक है। तो आई मीन उसके ऊपर मैंने मतलब एक पूरा एक 10 किसी भी पसंद नहीं है यूजुअली तुम जो कह रहे आई लव दैट स्टोरी, तो क्या डोंट वी लव दैट स्टोरी? You might love the robot. I don't know if you love the story or not. लेकिन पॉइंट है कि मैं अगर मेरे पे छोड़ दे तो मैं पूरा शो इन चीजों से ही भर दूं, तो अच्छा होता है कि मेरे पे ना ही छोड़े। एक आध हफ्ते में एक आध दिन इन पे छोड़ दिया करें। Everybody say hi. Okay, hi. That was very enthusiastic. Thank you. आप सारी बात को टेक्निकल बना के पेश कर रहे हैं और हम भी जाहिर है कि आपका मैं तो सवाल कर रहा हूँ, बोल तो आप रहे हैं, जवाब तो आप दे मैंने रहे हैं। अभी बोलना शुरू किया है, बोलूं? अच्छा, सिर्फ इतना कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं ये करने की कि अनकॉन्शियसली हमने अपने घर के जो ड्राइंग रूम की बातचीत है उसे एक अलग दुनिया समझ लिया है, और हम जो घर से बाहर या टीवी स्क्रीन पे बात करते हैं उसको हमने बिल्कुल एक दुनिया अलग दुनिया समझ लिया है। हमारी कोशिश है कि जो हम घर के ड्राइंग रूम में बात करते हैं वो टीवी पे किसी हद तक कर सकें। तो हो सकता है इस वजह से आप लोगों को शायद थोड़ी हैरत हो रही हो कि बाकी तो ये नहीं कर रहे तो ये कैसे कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी कोशिश है हमारी, उसमें कोई नमक मसाला मिर्च नहीं है। रेटिंग से 100% पाक। आई थिंक की राय भी ले लें फिर। I think it would be presumptuous अगर मैं कहूँ कि किसी पे कोई असर पड़ रहा है। आई मीन हमारे लिए तो भाई रोजी रोटी भी है, हम जाते हैं, हम बात करते हैं। जहाँ तक फॉर्मेट और बात करने का जो अंदाज है, क्योंकि एक बात हमारे में सब में बैठ गई एटलीस्ट टीवी एंकर्स में कि हम सब अकले खोल लें। एक दिन कोई सियासत पे बात कर रहा है, एक दिन कोई अदलिया पे बात कर रहा है, तीसरे दिन कोई प्लेन सेफ्टी पे बात कर रहा है। मुझे याद है एक बहुत ही मारूफ एंकर थे और एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट था कि एक जहाज क्रैश कर रहा था, तो बड़ी संजीदगी से उसने सवाल किया कि अगर वो जहाज इतना नजदीक पहुंच गया था जमीन पे, लोगों ने छलांगे क्यों नहीं मारी। सो दिस इज यू नो, एंड इसके ये एक एक्चुअली बीमारी है अगर इसको कहना चाहें तो। इट्स एंकराइटिस। आप उस कुर्सी में बैठते हैं, आप सूट पहनते हैं और आप समझते हैं कि यार मैं तो बस सब कुछ जानता हूँ जी, स्टॉक मार्केट का भी मुझे पता है, मुझे नेशनल असेंबली का पता है। फैक्ट इज वी डोंट रियली नो एनीथिंग। हाफ द टाइम हमें आपसे ज्यादा नहीं पता, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना इनको रैशनली एनालाइज कर सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ों का आपका ख्याल रखना होता है कि डोंट बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव, और ये हमारे में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम वही चीज़ मानते हैं जो हम पहले से ही मानते हैं, फिर हम वही आर्टिकल्स ढूंढेंगे जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करेंगे। किसी का अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, हम उसकी सुनते भी इसलिए नहीं है कि हम समझें, हम सुनते हैं ताकि इसका हम जवाब दें, और वो भी कोई मुंह तोड़ जवाब कि तुम्हें क्या पता है, मैंने तो यहाँ पे पढ़ा था उम्मत में। तो दिस इज समथिंग टू अवॉइड। ऐसे नहीं चलेगा बस। ऐसा ही चलता है बॉस। बोल के लब फंसा देते थे। आपकी तरफ मैं आता हूँ। आपने चूंकि वो यानी 3 दहाइयों पर मुश्तमिल तजुर्बा अपनी जगह, लेकिन उसमें आपका एक इख्तिसास ये भी है कि आपने तीनों मेजर जो मीडिया हैं उनमें काम किया, यानी रेडियो पे भी आपने काम किया है बहुत ज़्यादा, बहुत ही तवील अरसे और बहुत उम्दा।
अखबारी जो जाहिर है कि कॉलम है वो अपनी जगह है, और फिर टेलीविज़न पे भी। तो एक तो बात ये कि आपके नज़दीक कौन सा जो इन तीनों में से मीडियम है वो आपको ज़ाती तौर पे ज़्यादा, जिसमें आप समझते हैं कि आपका इजहार ज़्यादा हो रहा है? और दूसरा सवाल उससे मुल्हिक ये है कि असर किसका ज़्यादा है, देरपा असर किसका ज़्यादा है, महज यानी वक्ती नहीं? लफ्ज़, छपा हुआ लफ्ज़ और बेहतर अंदाज में तश्कील शुदा जुमला, बनाया हुआ जुमला, मेरे ख़्याल में आज 2017 में भी वो उतना ही बाअसर है जितना 1917 में था। रेडियो हम सुनते हैं, मज़ा लेते हैं, लेकिन रेडियो की कोई मेमोरी नहीं होती। टीवी के बारे में पहले तो मैं सिर्फ इसको अंग्रेज़ी की इस्तिलाह समझ के गुज़र जाता था, लेकिन अब मुझे वाकई यकीन है कि दिस इज़ इडियट बॉक्स। और ये इडियट बॉक्स जो है इन मानों में है कि बेसिकली ये इश्तिहारात हम तक पहुंचाने वाला आला है जिसमें के कहीं कहीं प्रोग्राम भी टांग दिया जाता है ताकि आप लोग देखते रहें। तो ये सूरत है कि मुझे तो लगता है कि लफ्ज़ जो है उससे ज़्यादा ताकतवर मीडियम आज तक ईजाद नहीं हुआ। छपा हुआ, लिखा हुआ, छपती तो हर चीज़ है, लिखा हुआ लफ्ज़ वो कमाल चीज़ है। जी मुबश्शिर, हमारे बारे में भी कहते हैं, हमने भी सारे मीडियम्स में काम किया हुआ है और इसका मतलब उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम है वो तो नज़र आता है तो उसमें टेलीविज़न की क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा हो गई है और समहाउ उसकी पेनिट्रेशन है, हर घर में है, अखबारात डाई डाउन हो रहे हैं, डिजिटल मीडिया टेक ओवर कर रहा है, टेलीविज़न टेक ओवर कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसकी रीच और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है, इसी वजह से शायद हम लोग भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारा ये ख्याल है कि अब प्रिंट के अंदर वो चीज़ नहीं रह गई, उतने लोगों तक उसकी रसाई नहीं हो रही। You think medium is more important than the message? टीवी के केस में I think you need a medium to convey the message to the maximum number of people and that's we are trying to do। हम लोगों को जब बिठाया गया ये प्रोग्राम करने के लिए तो frankly हम लोगों को खुद यकीन नहीं था, ना ही जो हमें बिठा रहे थे उन्होंने कहा यार बैठ के देख लो, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, वरना 3 महीने बाद ख़त्म कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा मायूसी मेरे भाई को हुई क्योंकि ये हम में सबसे खुश शक्ल और स्मार्ट आदमी है तो इन्होंने बल्कि एक ट्वीट भी कर दी कि यार बस ये 3 महीने का सीन है, हाथ पैर बचाने वाला सीन था, कैंसिल हो गया तो शर्मिंदगी ना हो। लेकिन फिर जैसे लोग जिस तरह का रिस्पांस आया, आपने पहले भी बात की थी कि प्रोग्राम में जुमेरात को जब ये वाक़या हुआ मशल खान वाला, we were the only program that discussed it, we discussed among ourselves के, और हमने ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन भी ली वहाँ से कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये क्या हमारे माशरे में कि ये क्या हो रहा है। तो फिर हमने जब बात शुरू की तो हमें इतना ज़्यादा फीडबैक आया उसका कि, और वो उन लोगों की जानिब से भी जो रिलीजियस थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसा तो इस्लाम कहीं कहता ही नहीं है कि आप इस तरह बग़ैर इल्ज़ाम की तस्दीक किए आप लिंच कर दें किसी को और मॉब चढ़ दौड़े और वो सारी, और ये यूनिवर्सिटी में हो रहा है, बकौल वसत कहते हैं कि इससे तो अब इन्हें मदरसे ज़्यादा अच्छे लगने लगे कि वहाँ कम से कम इस तरह की लिंच जो है मॉब जाके लिंच नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ तो हमें उस रात बहुत से मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने कहा कि बी वेरी केयरफुल, यू नो अरेंज सम सिक्योरिटी और ये वो। तो हमने कहा कि हमने एक नॉर्मल बात की है और लोगों को एक सोच के लिए एक पॉइंट दिया है कि जनाब ये देखें, एक बच्चा जो एक स्टूडेंट था उसको सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा के, और इल्ज़ाम भी ब्लास्फेमी नहीं थी कि ब्लास्फेमी का
कोई फर्दर के सोशल मीडिया पर वो प्रचार कर रहे थे और ये कर रहा था जिसका कोई किसी के पास सबूत नहीं था। इवन एक प्रोफेसर साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, मैंने स्टूडेंट से पूछा भी कि आपके पास कोई सबूत है, उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये इसने की है और ये करके और उन्होंने उसको जो कुछ कर दिया। तो हमारे माशरे में जब इतनी ज़्यादा घुटन, इतना ज़्यादा जो है जुल्म बढ़ जाएगा तो आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। ये पानामा मुझे पता है कि रेटिंग वाला शो है कि आपने पानामा कर दिया कि जनरल नवाज शरीफ का क्या होगा और उसके बाद क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट क्यों देर लगा रहा है, लेकिन लोग उससे ज़्यादा भी सुनना चाहते हैं। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट पानामा नाउ। तो ये चीज़ें हैं कि हमें जो समाजी हमारे रवैये हैं वो किस हद तक रिजिड होते जा रहे हैं, हमारी सोच का दायरा कितना महदूद होता जा रहा है या किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करने की हैं। एंड दैट इज़ वाई वी ऑल्सो गो टू यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे प्लेटफॉर्म्स में कि आप लोगों से इंटरेक्शन करें, आप लोगों की भी फीडबैक लें कि आप लोग क्या समझते हैं, मज़ीद क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि टेलीविज़न या कोई भी मीडियम है, हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो आप लोगों तक है। हमारी ज़िम्मेदारी आर्मी को प्लीज़ करने की या जुडिशरी को प्लीज़ करने की या हुकूमत को प्लीज़ करने की नहीं है। ये हमारा और आपका एक रिश्ता है। ये रिश्ते के दरमियान जो भी आता है वो गलत है, क्योंकि आइन और क़ानून आपको भी आर्टिकल 19 के तहत और हम लोगों को भी ये परमिशन देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए इस मुल्क में। सरार, ये बताइए, इन्होंने अब ये इतनी मुदल्लल और इन्होंने इतनी अहम बात की है, इन्होंने तकरीबन बात ही ख़त्म कर दी, बात ख़त्म कर दी इन्होंने कि, लेकिन ये इन्होंने कुछ दिन रुक जाएं। मुझे एक, यानी आपने चूंकि बीच में आपने वो मीडियम से आपने वो ज़बान का हवाला दे दिया था, तो एक इंटरेस्टिंग ज़रार के हम में से बहुत से लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प बात है। वुसत भाई की तो बड़ी वजाहत है, चूंकि ये कॉलम भी उर्दू में लिखते हैं, इनका प्रोग्राम भी उर्दू में है, और आप कॉलम अंग्रेज़ी में लिखते हैं, प्रोग्राम आप उर्दू में करते हैं, आउटरीच और बहुत सारे दीगर यानी लोगों तक पहुँच और रसाई के मसाइल अपनी जगह हैं। आपको, आपके लिए, आपके नज़दीक क्या है, यानी प्रोग्राम करने में लुत्फ ज़्यादा आता है या वो जो आप लिखते हैं? यह प्रोग्राम के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरी बात है कि इस्लामाबाद से नहीं शुरू कर रहे हैं? नहीं पिंडी से शुरू करने की तरगीब है, लेकिन मान नहीं रही है। नहीं यार, वो कोई ऑफर ही नहीं आती। पॉइंट इज के देखें, टीवी इज एन ईगो बूस्टर ऑल्सो, ठीक है। आई मीन टू बी क्वाइट फ्रैंक, आई मीन कॉलम आपका कोई लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक भी हैरत होती है, लोग आते हैं कि जी आपका प्रोग्राम देखते हैं, क्यों यार, खैरियत। तो पॉइंट इज के पीपल टेक, यू नो, पीपल कम अप टू यू एंड दे रिकग्नाइज यू, और बहुत डिफरेंट हलकों से, और फिर मतलब आपका ईगो भी काफ़ी बूस्ट होता है। फिर आप घर कॉल करते हो, कहते हैं आपको पता है कितने लोग मिले, और बीवी कहती है कि हाँ सही है, 1 किलो दही ले आना साइड में, तो आप यू नो, so that brings you back down to earth. So I mean it's nice, लेकिन I think कि थोड़ा सा one should keep one's foot in different mediums also, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है यार, कल किसी ने बंद कर दिया तो कुछ फॉल बैक ऑप्शन तो होनी चाहिए ना भाई के पास। भाई कौन सा? अच्छा, कराची वाले हैं सर, हम कराची की ज़बान बोलते हैं, I'm sorry। वुसत भाई ये बताएं, देखिए भाई निकल आता है ना। अच्छा वुसत भाई, ये बताइए कि एक, और ये एक आखिरी संजीदा सवाल है, उसके बाद फिर हम संजीदा गुफ्तगू ऑडियंस के साथ करेंगे। संजीदा इतना गैर संजीदा है, आहा मजा नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे कि क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक यानी जिसको कहते हैं थिक ऑफ थिंग्स में ना, यानी मुसलसल खबरें आ रही हैं, और उसमें आप अपना ये जो ह्यूमर है और ये जो एक यानी एक जिसको बेरेबल बनाते हैं आप अपने लिए भी, शायद दूसरों के लिए भी, ये कैसे बरकरार रखते हैं? यानी ये बड़ा अहम, ये हमारी ये नफ्सियाती एक हमारी सर्वाइवल किट है, वरना 6, 7वें और 8वें हम भी हो सकते थे। दुनिया के तमाम, देखें मसला ये है कि बात
आप संजीदगी से भी कर सकते हैं। 99% टॉक शोज़ में क्या हो रहा है, संजीदगी से भाषणबाजी ही हो रही है ना, संजीदा सवाल पूछे जा रहे हैं, लायानी जवाब भी इंतहाई संजीदगी से दे के उनमें मानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चेहरे को सीरियस बना के। हमारा एजेंडा चूँकि हमारे ख्याल में थोड़ा सा अलग है, तो दुनिया की हर तल्ख से तल्ख बात अगर आप में सलीका है तो सामने वाले को हर्ट किए बगैर, हत्ता कि उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, कन्वे हो सकती है। सिर्फ थोड़ी तरबियत और खुश सलीक़गी की ज़रूरत है। और हमारा अक्सर चैलेंज ये होता है, हमारा ये नहीं होता कि जी ये पनामा में से निकाल लिया या कोई और बताओ, सुएज़ कैनाल में कुछ भी निकाल लिया, कोई मौजू जो चलत मौजू जिसे कहते हैं वो नहीं, थोड़ा सा जो अलग है, तो जब हम उसे लेते हैं तो उसको हज़म करवाने के लिए या उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हमें ज़ाहिर है कि वही जो मैंने अर्ज़ किया ना कि ड्राइंग रूम वाला जो माहौल है किसी भी घर का, उसमें ऐसी ही बातें होती हैं। वहाँ तो हम ये बात नहीं करते कि आप इस तरह क्यों कर लेते हैं, इस तरह क्यों कर लेते हैं। तो अगर घर के ड्राइंग रूम में दुनिया की हर बात की जा सकती है एक तमाम कुनबे के सामने, तो एग्जैक्टली वही चीज़ स्क्रीन पे रख के हम क्यों नहीं बात कर सकते? वाई नॉट? तो उसमें हंसी भी होगी, मजाक भी होगा, संजीदगी भी होगी, सभी कुछ होगा। घर में तो ऐसे ही होता है। इसमें एक और बात ये भी, अगर एक और तरह से आप इसको बयान करें कि जब आप बच्चे को कोई दवाई पिला रहे होते हैं, वो कड़वी होती है, हाँ कड़वी दवाई पिला रहे होते हैं, तो कुछ उसमें थोड़ी सी उसके बाद उसको कोई जूस भी पिलाना पड़ता है ना, ताकि इट गोज डाउन अ लिटिल ईजियर विद एडेड शुगर। दैट्स अबाउट इट। जहाँ तक मतलब ह्यूमर ऐड करना, तो यार या तो हंसोगे या तो रोगे, राइट, जिस तरह की सूरत हाल आपके सामने। अच्छा, और ह्यूमर हम, मैं एक और राज की बता देता हूँ, ह्यूमर हम लोग आपके लिए ऐड नहीं करते, ह्यूमर हम लोग उनके लिए ऐड करते हैं। मुबशिर ज़ाहिद साहब, ये जो कार्टून आप तीनों का चलता है, इसमें सबसे करीब जो यानी तस्वीर है वो आपकी है, तो किसने बनाया है ये फीका ने बनाया? जी, फीका हमारे तो दोस्त आप हैं। तीनों में से दोस्ती फीके से आपकी ज्यादा है। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग होने के कोई ना कोई फायदे तो होते हैं। नहीं, इसका वो उस वक्त मैं नहीं था जब ये कार्टून बने। तो असल में जब हमने शो किया तो हमारे साथ एक खातून थी, वी वर थ्री, आलिया चुगताई। तो उन्होंने 3 कैरिकेचर्स बनाए थे हम तीनों के। तो बाद में वो खातून किसी भी वजह से हमें जो है वो छोड़ गई, जिसके बाद वुसत साहब आए। तो मेरे ख्याल में उस खातून के बाद का स्केच उन्हें को बनाना ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वुसत में कम डिटेल्स डाल करके हमारी डिटेल्स जो हैं ज़्यादा बेहतर कर दी। तो और वो जल्दी में बना था, तो मेनली ये वजह हुई थी, अदरवाइज़ कोई ऐसा वो नहीं है। आपने संजीदा जवाब दिया, हालांकि डिटेल उनके यहाँ ज़्यादा है। हाँ, नहीं ये बात फीका को समझाने की मुझे नहीं। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि अगर सवाल ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि वक्त की ज़ाहिर है कि कमी है। तो मैं शुरू करता हूँ जी, रशीद खालिद साहब के, इनका नाम मुझे आता है इसलिए यहीं से शुरू करते हैं। जी, ये भी तो लिया था। अच्छा, ये आपने लिफाफा भी। अच्छा, रशीद खालिद साहब जो हैं, ये प्रोफेसर रशीद खालिद, अभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, और द न्यूज़ अखबार के बड़े पुराने। जी, मुस्लिम में हमने इकट्ठे काम किया। अच्छा, मुस्लिम आप दोनों हैं? जी। हाँ, जी। मैं सवाल छोटा सा कर रहा हूँ कि आपके ऊपर कितनी वो प्रेस एडवाइस वगैरह आती है, क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि किसी बात पे, सच्ची बात पे जो होता है यही है कि 3 दिन के लिए आपको उन्होंने कहा था सस्पेंड करते हैं वगैरह वगैरह। कितनी रिस्ट्रिक्शन है, ख़ासकर ये जो ISPR और बाकी इस तरह के PID वगैरह करते हैं,
क्योंकि आप बातें सही करते हैं और सही बातें आप बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा, जी इनका सवाल था कि कोई, मेरा ख्याल है कि कोई कि, आपको press ऑब्जेक्शंस तो नहीं advice आती, आती प्रेस है। एडवाइस? नॉट रियली, नॉट। नहीं, पैमरा के जो हैं वो नोटिस वगैरह जैसा कि आपने जिक्र किया वो तो आया था। अदरवाइज ISPR तो हमारा दोस्त है और फोटो साहब तो हिलाल में लिखते भी हैं। और बाकी जो हैं कमांडर्स वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो इसलिए फ़ोन नहीं करते कि अब इन्हें क्या बताएं। ये ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं तो उससे हम बात ना करें या उसका वर्जन ना लें। कराची में एक ऐसी रेंजर्स के हाथों टॉर्चर हुआ था, तो चहमगोया हो रही थी हर तरफ, तो आई कॉल द DG एंड आई आस्क के जी ये सोशल मीडिया पे भी आ गई हैं तो इसका मतलब है टॉर्चर हुआ है एंड वी वांट टू टेक अप दिस इशू। तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको बताता हूँ, ये करता हूँ। होते हमारे प्रोग्राम के लिए हम तकरीबन बैठ ही गए थे, तो उनका वहाँ उस वक्त फ़ोन आया कि हाँ मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये चीज़ हुई है, हमारी तरफ से लैप्स हुआ है। देन वी सेड के रेंजर्स आर एडमिटिंग कि उन्होंने टॉर्चर में एक बंदा मार दिया है। तो हमारी सहाफ़ती, जैसे मैंने कहा ना कि हमारे ताल्लुकात तो हैं, ताल्लुकात से मुराद सिर्फ सहाफ़ती ताल्लुक इस हद तक है कि हम फ़ोन करके इंफॉर्मेशन कंफर्म कर लेते हैं या ले लेते हैं, तो जो हम कह रहे होते हैं उसके पीछे एक वाइड स्ट्रेटा ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ये बात नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे हैं। और समहाउ इसलिए भी हमारी बचत शायद हो रही है, मेरा गुमान है कि अब शायद उन्हें ये यकीन होने लगा है कि अगर ये हमारे एजेंडे पे या हमारे डिक्टेशन पे नहीं चल रहे तो किसी और के एजेंडे पे भी शायद नहीं चल रहे हैं। ये भी एक रास्ता शायद उनके जहन में हो। That's the main. जो कि एक काम है सहाफ़ी का। जो एक सवाल फीडबैक से मुताल्लिक था कि आपको किस किस्म की फीडबैक आती है प्रोग्राम की, जो मनफी फीडबैक आती है वो किस किस्म की होती है? ज़रा यार बहुत किस्म की फीडबैक्स आती हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि यार आप लोग पता नहीं क्या चवल कर रहे हो यहाँ बैठे हुए, ये भी होता है। फिर ऑब्वियसली ये एक हाँ, तो मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा यू गेट व्हाट यू पे फॉर ना यार, तो ये भी है। देन ऑफ कोर्स अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करें तो फिर जाले आ जाते हैं उसके कि सर आप तो हैं ही बायस और बिके हुए। मैंने कहा तो तुम जरा बड़ा दाम में बीच में आपके लिए भी बिक जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, लिफाफा दे दो। तो वो लिफाफा कभी आता नहीं है तो फिर वो चुप हो जाते हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक, जितने मुंह उतनी बातें। आई थिंक कि अगर हम वन बाय वन ना कर लें एज अ जी आप जो ज़बान चाहें, पश्तो में, अंग्रेज़ी में, ज़रा सुनो। My question is, why don't we have a friggin' English language program and proper channel, barring PTV, which we can't count? I mean, yes, exactly. Isn't it about time that we have a news channel, entertainment, television programming, discussions, the whole gambit in English? I mean, my view is that we've remained insular, we tend to be disconnected, forget about the region, the world is completely unavailable in terms of insight, and the kind of people that you attract also remain quite parochial in my point of view. So I want your point of view on that. First of all, it's unfortunately not commercially viable. There were 2 attempts made, one by Dawn originally, and then Express English, Express 24/7. फिर जियो ने भी एक मंसूबा बनाया था जियो इंग्लिश का, which never actually launched. तो I think the perception is कि it is not sustainable from an economic point of view. लेकिन बीच में और भी एक्सपेरिमेंट्स होती हैं। आई थिंक डॉन भी सोच रहे थे कि एक कुछ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए बीच में, या कोई एक बुलेटिन होना चाहिए इन इंग्लिश। आई थिंक अगर इसको फीजिबल करना है तो इट हैज टू बी डिजिटल फर्स्ट। पहले आप वहाँ पे ट्राई करें, आप वहाँ पे टेस्ट करें, इट्स लो कॉस्ट टू पुट अप, एंड देन इफ इट वर्क्स मे बी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इन द फॉरसीएबल फ्यूचर आई डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट। जी आप मुख्तसर
तारुफ करा दीजिए और मुख्तसर सा सवाल। बस मुख्तसर सवाल है, बल्कि छोटे से 2 सवाल होंगे। एक तो ये कि क्या आप ये समझते हैं कि आजकल के दौर में मीडिया के में तरबियत याफ्ता अमले की कमी है? एक तो मैं आपसे ये यकीनन जानना चाहूँगा, और साथ ही ये कि आप आज के दौर में ये समझते हैं कि कहीं पे भी मीडिया में गेट कीपर का रोल है, वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है यहाँ पे जैसे उन्होंने सर ने बताया कि 30 साल हो गए, उनको एक्सपीरियंस होगा, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें। गेट कीपर से आपकी बात? गेट कीपर एज एन एडिटर। एब्सोल्युटली। शुक्रिया जी। इसका मुबशिर साहब आप जवाब दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, इन्होंने काफ़ी हद तक सही बात इसलिए की है कि अब ट्रेंड ये चल पड़ा है कि मालिकान जो हैं वो एडिटर्स बन गए हैं। वो अपनी सोच और जो भी उनकी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें डिक्टेट कर रहे होते हैं एडिटोरियल स्टाफ को। और क्योंकि 40 चैनल हैं, सहाफ़ी मेरे ख्याल में 1000 भी नहीं थे जब चैनल शुरू हुए। उसके बाद अचानक फिर यही हुआ कि भांजे भतीजे भाई के मामू ताया सबको इधर उधर पकड़ के हमने जो है चैनल्स में एम्प्लॉय करना शुरू किया, और उसके बाद ये चीज़ चल पड़ी। फिर अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे अब खासी बेहतर तरबियत याफ्ता अब जो है वर्कफोर्स आ रही है। लेकिन वहाँ मसला वो होता है जो मेरे भाई ने पहले बात की कि सोच की जो गिराह लगी हुई है ना, वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर खुल के नहीं दे रही। वहाँ पर भी प्रोफेसर्स जो है वो सवाल करने को कोई ज़्यादा इनकरेज नहीं करते, और ज़्यादा जो है ज़ोर इस बात पे होता है कि जो लिखाई चीज़ है उसका रट्टा लगवाएं और आप जो है बच्चा वहाँ से तो सोच की, और जिसका हमने एक मुजाहरा मर्दान यूनिवर्सिटी में देख चुके हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर मुश्किल है ये काम। ये जो हमारे दोस्त बशीर जी, साइकोलॉजिस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ मैं। आपके प्रोग्राम को अगर कंपेयर करें हम दूसरे प्रोग्राम्स के साथ और इनका कंटेंट एनालिसिस करें, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करें, व्हाट डू यू थिंक आपके प्रोग्राम में कौन से इश्यूज ज़्यादा डिबेट हुए होंगे? मे बी टेररिज्म, सोशल इश्यूज डिबेट हुए हैं, पनामा करप्शन डिबेट हुई है, आपका क्या ख्याल है? आप देखा करें ना प्रोग्राम। जी अच्छा, ये अब सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहाद मजीद है। और मैं प्रोफेशन से बैंकर हूँ जी, उसी पे बात करूँ। अच्छा अच्छा, मेरा सवाल पैनल से ये है कि 25 साल के तजर्बे वाला सहाफ़ी और 25 करोड़ रुपए वाला सहाफ़ी, क्या इनका आपस का रिश्ता आशिक मशूक का है या रकीब रूसिया का है? शेर और बकरी का है। जी, मेरा नाम हसन नासिर है और हमने पाकिस्तान की मीडिया में ये देखा है कि ज़बान के साथ जो आपकी सुर्खियां हैं और कवरेज है वो भी तब्दील हो जाती है। और डान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब चैनल का आगाज़ हुआ अंग्रेज़ी में था तो एक अलग तरह की प्रोग्रामिंग थी उर्दू में, फिर वो रेटिंग्स की तरफ आप चले गए। कुछ शुरू में वसत के प्रोग्राम्स थे, तो इट्स गुड टू सी कि आप लोग वापस आए हैं और कांग्रेचुलेशंस के एटलीस्ट एक प्रोग्राम हो रहा है। तो क्या हम बाकी प्रोग्रामिंग में भी इस ट्रेंड को देखेंगे या बाकी फिर रेटिंग्स के साथ ही रहेंगे? मेरी दुआ है कि बाकी प्रोग्राम ऐसे ही रहें ताकि हमारा प्रोग्राम ऐसे ही रहे। ज़ेब खान मेरा नाम है और दर्द दिल की दवाएं बेचता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ। सवाल ये है कि इस जो मर्दान यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ है इसमें मीडिया कितना ज़िम्मेदार है? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे मौलवी हमाद हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं जो सो कॉल्ड मुफ्ती भी होते हैं, और फिर कुछ एंकर ऐसे होते हैं जो बैठ के फतवे भी देते हैं, और उसका रिएक्शन हमने मर्दान में या फिर हमने गोलड़ा में देख चुके हैं। इसमें मीडिया कितना जिम्मेदार है? बिल्कुल, ये बहुत वैलिड सवाल है जी। रियासत के जितने भी पिलर्स हैं सब जिम्मेदार हैं, और उनमें से मीडिया एक है। आपने देखा हुआ है, आपको अच्छी तरह पता है, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं हम सबको पता है, दिन रात फतवे दिए हैं। अच्छा, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद इस चीज को आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट किया है, एक हिस्टीरिया को। आपके जुडिशरी ने भी कुछ हद तक दे हैव फैन्ड द फ्लेम्स, और पता नहीं इनका शायद ख्याल है कि ये आग कभी इनके महलों को नहीं जलाएगी, लेकिन वो दिन आएगा वो जलाएगी। पर किस चीज पर राज करेंगे? राखों पर। यही है। वी आर ऑल गिल्टी सर, देयर इज ब्लड ऑन आवर हैंड्स। ये हमने अपने कैंसर को पाला है, हमने उसको खिलाया है, और अगर आज वो हमें कंज्यूम कर रही है तो वाई आर वी सरप्राइज्ड? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान सिद्दीकी है।
और मेरा ताल्लुक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से है। सवाल ये कि आपने कहा था कि आप उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं जो कि बाकी शोज़ में कवर नहीं होते। लेकिन यही ट्रेंड अगर आप लोगों में देखें, ऑडियंस में देखें, तो उनके भी अपने प्रेफरेंसेस कुछ इसी तरह के हैं। अगर आप बात करते हैं कि कोई बंदा तशद्दुद से हलाक होता है, तो आप खुद नोटिस करें कि जिस दिन आपने वो खबर दी है तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर पनामा की किसी खबर पे। तो सोशल मीडिया लोगों के जो प्रेफरेंस देखते हैं वो भी शायद उस तरफ ज़्यादा हैं। तो क्या लोगों के जो ओपिनियंस हैं, क्या वो आपकी मीडिया को शेप अप कर रहे हैं या आपका मीडिया जो है वो लोगों के ओपिनियंस को शेप अप कर रहे हैं? इनका रिलेशन क्या है? इट्स अ टू वे स्ट्रीट जी, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। कभी कभी मतलब आप सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों का रुझान एक खबर की तरफ है, तो आप उसको भी कवर करेंगे। लेकिन समटाइम्स इसको आप बिल्कुल डिसरिगार्ड कर लेंगे। इसका कोई आसान सवाल नहीं है जी, ये सिचुएशनल है। लेकिन टू सम इट अप, इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। दोनों चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का जो कराची से तशरीफ लाए, ज़रार खोड़ो साहब, मुबशर ज़हरी साहब, मुसद्दुल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वक्त निकाला, और आप तमाम ख़वातीन और बिग हैंड।